हेलो दोस्तों, माय नेम इज मयूर बांगर। आई एम कोच, काउंसलर एंड कंसल्टेंट। एजुकेशन, करियर और बिजनेस से लेकर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, सीईटी के कैंसलेशन के साथ ही थोड़ा सा चेंज हो गया टाइम टेबल में ऑनलाइन प्रोसेसेस के। तो 14 तारीख को चालू हो रही है प्रोसेसेस रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। 14 से लेकर 22 तक चालू रहेंगे और ऑप्शन फॉर्म मतलब कॉलेज की लिस्ट वो भी आपको 17 को भरनी है। थोड़ा सा हड़बड़ी में काम रहेगा, इसीलिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नोटपैड लेके बैठ जाना और कौन कौन सी चीज़ें आपको सही सही करनी है वो देख लेना। दोस्तों, कोई भी चीज़ गलत होने के साथ ही आप अपना सीट कॉलेज का गवा सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो में मैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से स्क्रीन के ऊपर क्या डेटा डालना है, पासवर्ड कैसे बनाना है, उसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी कौन से हैं, मतलब वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही करने हैं, उनके बारे में बताऊंगा। कैटेगरी रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अंडरटेकिंग भी देना है सर, वो क्या होती है उसी के बारे में बोला जाएगा। और एक नंबर सर, वो यूडाइज नंबर क्या होता है हमें नहीं पता, स्क्रीन आगे ही नहीं जा रही, उसका भी मैं हेल्प आपको करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सीईटी का कैंसलेशन होने के साथ ही गवर्नमेंट ने जल्दी से शुरुआत की है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेसेस के लिए। हाँ, आपके कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस के लिए। तो खबर यह है कि 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी उसी ड्यूरेशन में आपको करना है। हाँ, एक साथ ही होने वाली प्रोसेस है, तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इकट्ठा ही हो जाएगी अगर आप कर देंगे तो। दूसरा फिर बचेगा ऑप्शन फॉर्म, मतलब कॉलेज की लिस्ट आपको डालनी है। वो आप डालेंगे 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। थोड़ा सा ये फास्ट प्रोसीजर हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि 6 वीक्स के अंदर टोटल एडमिशन प्रोसेस होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि टोटल एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आप वेट कर रहे होंगे कि आपके कॉलेज के ऑप्शंस आप सही सही से डालें। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि 14 से लेकर 22 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के लिए टाइम दिया हुआ है। 17 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक आप ऑप्शन फॉर्म मतलब कॉलेज की लिस्ट अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, इसके रिलेटेड मैं पूरी जानकारी आपको देते ही रहूँगा। तो और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देख लेते हैं। पहले तो 23 अगस्त को क्या होने वाला है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऐसा कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है, मुंबई महाराष्ट्र में मेरा रैंक क्या है, उसके हिसाब से मेरा कैटेगरी रैंक भी क्या है, वो सब आपको दिखाई देगा। 23 और 24 को ग्रीवेंसेस भी हो जाएगा, मतलब अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो और रेज कर सकते हो कंप्लेंट, वो सेटल हो जाएंगे। 25 को फाइनलाइजेशन जनरल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, टोटल जनरल मेरिट लिस्ट आपके सामने दिखाई देगा। 25 अगस्त का दिन रखा गया डेटा प्रोसेसिंग के लिए। फिर आगे 25 एंड 26 के दिन डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो 27 पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा आपका जूनियर कॉलेज कौन सा आपको अलॉट हुआ है। दोस्तों, राउंड नंबर 1 इसे कहा जाएगा। जैसे जूनियर कॉलेज आपको अलॉट होता है और वो फर्स्ट प्रेफरेंस में से है। हाँ, ऑप्शन फॉर्म में आप 10 प्रेफरेंस भर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम 1। अगर आपका पहला ही प्रेफरेंस लग गया तो कॉलेज आपको लेना है एडमिशन। अगर आप नहीं लेते तो आप नॉर्मल राउंड से बाहर हो जाएंगे, फिर स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, रेगुलर राउंड आप नहीं खेल पाएंगे। सो अगर सेकेंड ऑप्शन से लेके 10th ऑप्शन तक कोई भी कॉलेज आपको लगा तो आपके पास चांस है ना बोलने के लिए और दूसरे राउंड में एलिजिबल होने के लिए। दोस्तों, 27 अगस्त को जूनियर मेरिट लिस्ट आने के साथ ही 30 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकोगे। 30 अगस्त को पूरा का पूरा जूनियर कॉलेज के एडमिशन का पहला राउंड खत्म हो जाएगा और उसकी वैकेंसी लिस्ट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। यस, नेक्स्ट राउंड कब होंगे, तो टेंटेटिव डेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक सेकेंड राउंड होगा। थर्ड राउंड 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक एंड देन 12 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक स्पेशल एडमिशन राउंड होगा। अभी जो बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस लगने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया वो यहाँ पे एलिजिबल हो जा सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आप इस पर्टिकुलर राउंड के अंदर आ सकते हैं, कॉल्ड स्पेशल एडमिशन राउंड, जहाँ पे बचे हुए सीट आपको अलोकेट कर दिए जाएंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला हुआ है दोस्तों, ये पूरे समय जहाँ पे आप डेटा फीड कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वहाँ पे आपको पूरी सही जानकारी देनी है। इसीलिए अंडरस्टैंड करना सारे क्वेश्चंस को, टाइम लेना फिल करने के लिए और परफेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर देना, बिकॉज यू नीड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैम। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी क्वेश्चन और गेटिंग हरीड इनटू द क्वेश्चन,
फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, राउंड के बाहर आ सकते हो, स्पेशल राउंड के लिए फिर जाना पड़ेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स वाला सबसे बढ़िया और बड़ा क्वेश्चन होता है। आप अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको लग सकता है। इफ़ यू आर हैंडीकैप एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अर्थक्वेक का, ट्रांसफर्ड टू द ऑनलाइन प्रोसेसेस, ऐसे कुछ होगा तो आपको वो सर्टिफिकेट देना है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स है क्या, आप बिलोंग करते हैं सर्विसमैन, आपके पापा मम्मी सर्विसमैन है क्या, एक्स सर्विसमैन है क्या, या फिर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से आते हो, इसमें से कोई भी अगर आपके पास कोटा होगा तो आपके लिए इसके सर्टिफिकेट्स जमा करके रखने हैं। सर हम लोग को वो अभी देने होते हैं? नहीं, आप अभी बोल सकते हैं कि मैं ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा जब भी मेरा एडमिशन हो जाएगा तब, लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा अगर आपने टिक किया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों हमें कैसे आगे बढ़ना है, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सही आपका 10th हॉल टिकट नंबर, सीट नंबर लेके रखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही जॉट डाउन कर दीजिए, और आपका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, तालुका, सिटी आपके मॉम डैड को पूछ लेना अगर कोई भी कन्फ्यूजन उसके अंदर रहेगा तो। स्कूल इंडेक्स नंबर अपने आप आ जाएगा। यूडाइस नंबर का पहले कुछ डिजिट्स आ जाते हैं और लास्ट के डिजिट आपको डालने पड़ते हैं, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं जा रहा, इसलिए यूडाइस नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है जो आपके लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर होगा। मोबाइल नंबर 2 एंड लैंडलाइन इफ एट ऑल यू आर हैविंग देन यू कैन प्रोवाइड इट। सो चलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप ये प्रोसेस करने वाले हो। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी होगी, जिन्होंने नहीं किए वो ये वीडियो देख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। दोस्तों लिंक वही है 11thadmission.org.in, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये लिंक दबाने के बाद आपको दिखाई देगा स्क्रीन कुछ इस तरह से। यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं और रीजन्स दिखाई देते हैं जहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, इस तरह से आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा। आप अपना रीजन सिलेक्ट कर दीजिए। चलो मैंने मुंबई सिलेक्ट कर दिया तो कुछ ऐसा पैनल मुझे अंदर दिखाई देता है। यहाँ पे जब मॉक रजिस्ट्रेशन चल रही तो मॉक रजिस्ट्रेशन ऐसे लिखा हुआ आ रहा था, अभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप दबाएंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉक का डेटा डिलीट हो चुका है। अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया हुआ तो पहले आपको वो करना है, फिर आप लॉगिन के ऊपर जाएंगे। गेटिंग इट? सो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दबाने के बाद आपको पता चल जाता है कि आप कौन से एप्लीकेंट का 10th स्टैंडर्ड का स्कूल एरिया है क्या। वो स्कूल एरिया मतलब 10th स्टैंडर्ड आपका कौन से रीजन में बिलोंग करता है, विद इन MMR रीजन, आउटसाइड MMR रीजन, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, क्लियर लिखा हुआ है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मुंबई से हो तो मुंबई वहाँ पे सिलेक्ट कर देना। एप्लीकेंट का स्टेटस कैसा है, फ्रेशर हो आप, रिपीटर हो, या फिर प्रीवियसली पास किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको ये 3 में से एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों अगर आपने 10th की एग्जाम इसी साल दी थी, एक्चुअली एग्जाम नहीं होती, इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स आए थे, तो आप अगर ये साल अपीयर करने वाले थे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो ये वहाँ पे आप फ्रेशर लिख सकते हो। नीचे दिया हुआ ऑप्शन है आपका बोर्ड कौन सा है, 10th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट बोर्ड कौन सा है आपका, SSC, CBSE, ICSE, IB, सही ऑप्शन लिख देना। जो स्टूडेंट SSC लिखने वाले हैं वो स्टूडेंट के लिए आगे जाके बहुत डेटा अपने आप सर्वर में से ही आ जाएगा, तो आपको बहुत कम डेटा एंटर करना है। CBSE, ICSE एंड ऑल अदर बोर्ड्स वहाँ पे उनको खुद को डेटा एंटर करना पड़ेगा और आगे जाके उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। जैसे हम लोग को थोड़े से नीचे चले गए तो वहाँ पे दिखाई देता है 10th का सीट नंबर। अगर आपने देखा तो 10th सीट नंबर वहाँ पे दबाने के बाद या फिर एंटर करने के बाद गेट SSC डेटा नाम का एक बटन बाजू में है। अगर वो बटन आपने दबा दिया तो आपका SSC का पूरा डिटेल सामने आ जाता है। सर वो डिटेल्स कहाँ से आया, क्योंकि आपके बोर्ड के रिजल्ट यहाँ पे लिंक हो चुके हैं तो सारे के सारे डिटेल्स फेच हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि वेरीफाई कर लो आपका SSC डेटा सही है। अगर सही है तो येस करेक्ट दबा सकते हो, नहीं तो कैंसिल दबा सकते हो और चेक कर सकते हो सीट नंबर आपने गलत किया रहेगा। आगे चलते येस करेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक डेटा वहाँ पे डल चुका होगा। आपको फिर क्या एंटर करना है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर एंड लास्ट बिकम्स पासवर्ड। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही एंटर कर देना, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो आपको मैसेज भी आ जाता है।
ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन आईडी है क्या, लॉगिन आईडी है क्या और उसका पासवर्ड क्या है वो भी बताया जाता है। ईमेल आईडी फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस आपको डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेवरेट मूवी के लिए पूछा था, मैंने कुछ नाम लिख दिया वहाँ पे मूवी का और मैं आगे चलूँगा। मुझे याद रखना है, अगर मुझे प्रोफाइल वापस रीसेट करना होगा तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना होगा। अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गया तो उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, ये बैकअप प्लान है, इसीलिए इसको लिख के रखिए बाजू में। पासवर्ड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ इस पासवर्ड को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पे आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रहे इसलिए वो कहीं पे लिख दो, आप भूल ना जाए, ताकि बाकी की प्रोसेस ना करने पड़े आपको। सो यहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, अप टू 15 कैरेक्टर्स यू कैन यूज इट। अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगर किसी ने यहाँ पे राइट क्लिक या फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V का यूज़ करना चाहा तो वो हो नहीं पाएगा, कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी, तो आपको पासवर्ड टाइप ही करना पड़ेगा एवरी टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे रजिस्टर नाम का एक बटन दिया हुआ है। रजिस्टर नाम का बटन दबाने के बाद आपको फटाक से एक यूनिक लॉगिन आईडी एंड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है। आपका नाम आपको दिखेगा और वो लॉगिन आईडी आपको दिखेगा। इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हो और बाजू में लिख के रख सकते हो, क्योंकि अभी इसके बाद हमेशा इस वेबसाइट के ऊपर एंटर करने के लिए, अंदर जाने के लिए आपको आपका लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने सबमिट किया है वो आपको हमेशा लगते ही रहेगा। इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हो, वहाँ पे प्रिंट वाला बटन है वो आप प्रेस कर सकते हो। लॉगिन के लिए प्रोसीड करने के लिए जैसे आप लॉगिन का बटन देखोगे, एंटर कर लोगे तो आपको पूछा जाएगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आप देख सकते हैं कि यही सारी डिटेल्स आपको एक मैसेज के ऊपर आ चुकी है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था। लॉगिन आईडी भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। ये मैसेज डिलीट मत कर देना, ठीक उसको देख लेना। जैसे ही आप लॉगिन पैनल के ऊपर चले जाते हो और वापस अपना आईडी, एप्लीकेशन आईडी डाल देते हो और पासवर्ड डाल देते हो, लॉगिन का बटन दबाने के बाद आप अंदर चले जाओगे और आपके डिटेल्स आपके सामने लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट ऐसे दिखाई देगा। डरना नहीं है आपको, खाली यहाँ पे इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने अब तक प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं किए। तो आप लिख सकते हो, क्लिक कर सकते हो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आपने वो दबाया तो आपको सामने दिखाई दे यूडाइस नंबर के बारे में पूछ रहा है। यूडाइस नंबर इसके लिए होता है, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था। आप अगर अपने ही स्कूल के कनेक्टेड कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको यूडाइस नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल एडमिशन के लिए। या आपको स्कूल से मिल जाएगा, लिविंग के ऊपर हो जाएगा, या फिर अपने आप सॉफ्टवेयर से फेच हो जाएगा। दोस्तों इसका ध्यान रखना है। ओके बटन दबाने के बाद आप देख सकते हो आपके डिटेल्स अंदर दिखाई देते हैं। यूडाइस नंबर स्पेशली यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स कम दिए गए, कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐड करने होंगे। उसमें कैरेक्टर्स मतलब नंबर ही होगा। वो नंबर्स आप एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाओगे तो स्क्रीन आगे चली जाएगी, वरना स्क्रीन आगे जाती नहीं, इसलिए यूडाइस नंबर ठीक से देख लेना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आप आगे चले जाते हो और आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस के लिए पूछा जाता है। ये एड्रेस आपको टाइप करना पड़ेगा। डिटेल एड्रेस आप टाइप कर सकते हो, उसके बाद पिन कोड डालोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड टाउन या फिर सिटी, विलेज जो भी है आप एंटर कर दोगे। सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा और एक मोबाइल नंबर के लिए आपको पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो अगर आपके पास ऑल्टरनेट नंबर है तो आप एंटर कर सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट के साथ आप आगे स्क्रीन के ऊपर चले जा सकते हो। ये सारे पर्सनल डिटेल्स आप सबमिट कर रहे हो, इतना आपको समझ चुका ही होगा अब तक। जैसे आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको अगर कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स देने हैं। दो टाइप के रिजर्वेशंस कहे गए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन और दूसरा होता है अदर टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, जिसके बारे में मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन है उसका आंसर यस क्लिक करने के बाद आपको सही सर्टिफिकेट सपोर्ट के लिए होना चाहिए, सबमिट करने के लिए होना चाहिए, अपलोड भी करना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा बाद में। इसलिए ये थोड़ा सा वार्निंग की तरह आप लेना है और उसको ओके क्लिक करके आगे निकल जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कौन से डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन, जो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर चुका हूँ। इसको आप लिख के रखिए और इसके साथ अगर आपको कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप आगे सोच सकते हो उसके लिए और सही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख सकते हो तो पहले तो आपकी कैटेगरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो ऑलरेडी फेच करके आ चुका है, मतलब ये कहाँ से है, स्कूल ने भरा हुआ डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो ओबीसी कैटेगरी आ चुका है, जो भी कैटेगरी रहेगी वो आपको सिलेक्ट करने की होगी।
डू यू हैव एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर इट इज़ इन द प्रोसेस कि आपको मिलने वाला है तो आप यस क्लिक कर सकते हो। सही टाइम पे मिल जाए इसके लिए आपको थोड़ा भागादौड़ी करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट कौन सा है, कौन से कैटेगरी से आपका एडमिशन होने वाला है वो वहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे ए से लेके जी तक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल रिजर्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला आपको पूछ रहा है कि आप हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो या फिर हियरिंग डिसेबिलिटी आपको है, यस या नो आप सही से सिलेक्ट कर देना। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया, आप पूछ लेना आपके मॉम डैड को और आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप डेफिनेटली उसको सही यस क्लिक कर देना या फिर नो क्लिक कर देना। एज एप्लीकेंट पेरेंट बीन ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यस क्लिक करना होगा वरना नो है। वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे क्या, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है क्या, वो देख लीजिए और सही टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला आ जाता है, डज एप्लीकेंट पेरेंट बिलोंग टू सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, मॉम या डैड में से कोई सर्विसमैन है तो वहाँ पे आपको डिफेंस में काम करते हैं तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सही क्लिक कर सकते हो। इफ़ यू आर फॉलोइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन एज पर द प्रोविजंस इन GR, जो भी लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2018 उसके साथ रहेगा तो आपको यहाँ पे यस या नो क्लिक करना पड़ेगा। आगे जाके देखेंगे तो एडमिशन अंडर टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल रिजर्वेशन बताया गया 25% HCBC और बाइफोकल कोर्सेज। अगर वैसे हैं आपके पास टेक्निकल कोर्सेज थे या फिर आप माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हो या फिर आप इन हाउस कोटा से बिलोंग करते हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी आपके पास है, ऊपर दिखा हुआ क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी ऑप्शंस आपके पास सही रहेंगे तो आप उनको यस क्लिक कर देना या फिर नो क्लिक कर देना और आगे निकल जाना। दोस्तों याद रखना, जिस भी यस के साथ आप आगे चले जाओगे वो आपको पूछा जाएगा सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए और दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन दबा सकते हो और आगे निकल सकते हो। दोस्तों आगे जाने के बाद स्क्रीन आ जाती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आप फ्रेशर हो तो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आपको खुद एंटर करने पड़ेंगे। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे, कितने में से कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे आपके, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अपने आप मार्क्स आ जाते हैं। ये स्टूडेंट जो है रिपीटर या फिर प्रीवियसली पास स्टूडेंट और किसी और बोर्ड से आने वाले स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको वो सही सही से आंसर करने हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो बच्चे फ्रेशर से SSC से आ रहे हैं और फ्रेशर से, उनका डेटा अपने आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई एंटर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को दबाना है आपको। ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए और SSC के स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इस तरह से स्क्रीन आपको कुछ दिखाई देगी। आगे चल के आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पे करने वाले हो तो आपका सेकेंडरी स्कूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर चुका है, तो वहाँ पे आपको स्कूल का नाम भी दिखाई देता होगा और वो स्कूल कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से जोन में आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। दिस इज फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट, वो हेल्प आपको मिल जाएगी। आप आगे चल के देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आप फ्रेशर हो और कोई रिजर्वेशन आपके पास नहीं है तो आपको सिर्फ अपने 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एस्टरिक्स जो है, मतलब स्टार मार्क जो किया हुआ है रेड से, वो आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरा आपके पास रहेगा तो ग्रेट, नहीं तो चल जाएगा काम फिलहाल। आप देख सकते हो ये फ्रेशर स्टूडेंट और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए 2 ही डॉक्यूमेंट पूछा गया है। अगर आप फ्रेशर हो और रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आप देख रहे होंगे कि 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एस्टेरिस्क मतलब स्टार रेड कलर का जो दिख रहा है वो 2 डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी अपलोड करना ही है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। आप देख रहे होंगे कि राइट साइड को अपलोड के लिए एक बटन दिया हुआ है, वो एरो दबाने के बाद आपको पूछा जाता है सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ब्राउज कर दीजिए। आप अपने कंप्यूटर में से या मोबाइल में से ये सर्टिफिकेट ढूंढ के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे आप अपना पाथ सिलेक्ट कर दोगे और आप चले जाओगे राइट डॉक्यूमेंट के ऊपर, सही सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, वहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए। ये डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर दोगे और एक बार अपलोड का बटन दबा दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख भी सकते हो, जो वहाँ पे लेंस दिखाई गई उसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये स्क्रीन बताती है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर देना। सर ये लास्ट वाला क्या है, 5th वन, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट, ये है क्या?
ये चीज़ है नीचे दी हुई, क्लिक हियर करके एक बटन दिया हुआ है ब्लू कलर का, उसको आप दबाएंगे तो कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा। जो भी बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस है, ये आपको प्रिंट करना पड़ेगा और प्रिंट के बाद इसमें डिटेल्स भरने होंगे। आप राइट साइड में देख सकते हैं एक बच्चे ने डिटेल भरने के बाद मैंने वहाँ पे उसके एक फ़ोटो लगा दिया है। तो ये ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स मतलब जो कैटेगरी रिजर्वेशंस में नहीं आते उनके लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट जो भी किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको आपको प्रिंट करना है, उसके ऊपर लिखना है, स्कैन करना है एंड अपलोड करना है। फोटो भी निकाल सकते हो, 1 MB तक कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो पहले तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है एंड कौन से लोकेशन पे, कौन से रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मुंबई में होगे तो MMR आप लिखोगे, ये ठीक से देखना, MMR यहाँ पे आपको लिखना है और आगे चले जाना है। नीचे जो भी डॉक्यूमेंट आप अभी अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे आप टिक कर देना। जो आप बाद में दोगे वो डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप बाद में वहाँ पे टिक कर सकते हो, वहाँ पे सही से ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नीचे स्टूडेंट सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर कर देना और ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देना। जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट करने का भी ऑप्शन है। कोई डॉक्यूमेंट गलती से आपने अपलोड कर दिया और वो डॉक्यूमेंट आपको आगे चल के नहीं भेजना है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप डिलीट का बटन जो दिया हुआ है रेड से देख सकते हो, उसको दबा के यहाँ पे यस डिलीट दबा देना, अपने आप डॉक्यूमेंट निकल जाएगा। सो दोस्तों आगे चलने के बाद पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, दूसरी प्रोसेस क्या आ जाती है, पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 225 रुपीज़ आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो, पेटीएम हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो और आप आगे जा सकते हो। नीचे बटन है जो प्रोवाइड किया हुआ प्रोसेसिंग के लिए आगे चला जाता है। आप देख सकते हो वहाँ पे आपकी अमाउंट और बाकी डिटेल्स दिखाई देते हैं। एक बार वो प्रोसीड करने के बाद आपको वो गेटवे की तरफ लेके जाता है और वो गेटवे की तरफ लेके जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी टच नहीं करना है, बैक प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है स्क्रीन के ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। यहाँ पे आपका गेटवे खुल जाता है और आप अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के हेल्प से ये डिटेल्स के साथ आगे चल के ये पेमेंट कर सकते हो 225 रुपीज़ जो गवर्नमेंट को जाने वाला है। राइट साइड में आप देख सकते हो किसके पास वो पहुँचने वाला है। जैसे आप ये पेमेंट कर देते हो तो आगे चल के आपको पूछा जाता है कि क्या हम लोग आपका फॉर्म लॉक करें, लॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका लास्ट वेरिफिकेशन स्टेज है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स नीचे तक जाकर देख लेना, आपकी कैटेगरी, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर सारे ठीक अपलोड किए है कि नहीं है आपने, ठीक। ये अगर आपको विश्वास हो चुका है कि आपके सारे डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंट सही से ही आपने लिखे हैं, अपलोड किए हैं और सही डिटेल्स बताए हुए, अभी एडमिशन प्रोसेस के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो आप अपना फॉर्म लॉक कर सकते हो। ये फॉर्म लॉक करने के बाद सर अनलॉक होगा कि नहीं, तो टेंशन मत लगे ना, अनलॉक का बटन भी वहाँ पर दिया हुआ है। टिल द टाइम ये फॉर्म आप लॉक करके रख देते हो तो आगे की प्रोसेसिंग के जाने के लिए तैयार हो जाता है। सर मैंने सेव किया डॉक्यूमेंट, फॉर्म लॉक नहीं किया, ऐसे ही रख दिया, तो क्या हो जाएगा, आगे के लिए मतलब ऑप्शन फॉर्म के लिए आपका डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। तो याद रखना है, जैसे ही आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर देते हो आपको लॉक का बटन दबा देना है, आपको फॉर्म लॉक करके रख देना है। जैसे ही आप लॉक करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फॉर्म आपको पूछा जाएगा कि कॉन्फर्मेशन कि ये सही लॉक कर रहे हैं हम लोग, अभी आप रेडी हैं इसके लिए, आप दबा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल है, कभी भी आप अनलॉक करके चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों आप फॉर्म लॉक करने के बाद कुछ स्टेटस आपको नीचे दिखाई देता है, लॉक्ड है, वेरीफाइड है, नहीं वेरीफाइड है, गाइडेंस सेंटर से पेंडिंग है, इस तरह से कोई चीज़ ही दिखाई देती है। इनकम्प्लीट फॉर्म रखना मत, आपको फॉर्म कंप्लीट करके ही लॉक करना है। तो लास्ट स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 लॉक्ड नॉट वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। जो भी बच्चे विदाउट कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ओपन एंड जनरल कैटेगरी में से है और फ्रेशर स्टूडेंट है, उनका फॉर्म यहाँ पे ऑटो वेरीफाई दिखाएगा, ऑटो वेरीफाई करके तो वो ग्रीन हो जाएगा। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए, डरना नहीं। अगर कोई भी प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए होगी तो 2 इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। एक है आपका स्कूल जो एडमिशन प्रोसेस में आपको काफ़ी सारी हेल्प करता है और गवर्नमेंट को आपका डेटा भेजता है, और उसी के साथ गाइडेंस सेंटर होता है, जो गाइडेंस सेंटर आपके एरिया में भी अलोकेट हो सकता है, जिसका डेटा साइट के ऊपर लिखा हुआ है। वो अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर कांटेक्ट कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो वो गाइडेंस सेंटर एंड स्कूल आपको हेल्प कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों ये सब करने के बाद पूरी प्रोसेस अगर आप देखते हो, यहाँ पे आपको लॉग आउट करना है तो वो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। लॉक करने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो।
द नेक्स्ट स्टेज विच इज गोइंग टू कम ऑन 17th of August टू 22nd of August तक चलेगी, टेंटेटिव डेट्स बोल रही है, तो वो होगा ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म मतलब आपको कॉलेज के 10 ऑप्शंस, मैक्सिमम 10 ऑप्शंस देने हो, मिनिमम 1 ऑप्शन देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। तो ये 10 फॉर्म के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आपको जो भी स्ट्रीम चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स हो या साइंस हो, उसमें से जो कॉलेज चाहिए, जो पसंदीदा है, जो नंबर 1 कॉलेज रहेगा आपका कि मुझे इस कॉलेज में मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, वो नंबर 1 पे रखेंगे आप। और वो नहीं मिला तो दूसरा चल जाएगा, ये 1-2 नहीं मिले तो तीसरा चल जाएगा। इस तरह से आप अपना ऑर्डर सेट कर सकते हो। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 कॉलेजेस के नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके लिए तैयार हो जाना। अगर एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है आपकी, तो आप ऑप्शन फॉर्म के लिए खुद को रेडी कर लेना और अपने 10 फेवरेट ऑप्शंस विद कोर्सेज सिलेक्ट करके रख देना बाजू में। इसके लिए आप अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं, या अगर मुंबई के कोई कॉलेजेस चाहिए रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ऑप्शन फॉर्म के लिए वीडियो में अलग से बनाऊंगा नई स्क्रीन के साथ, क्योंकि पुरानी स्क्रीन मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। लेकिन इस वीडियो में भी मैंने ऑप्शन फॉर्म के लिए जो आपको ट्रिक बताई, उस तरह से आप 10 ऑप्शंस अपने बना लेना। और जो भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फटाफट आपको PDF मिलते रहेंगे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम के ऊपर मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।